आज की कहानी एक ऐसे केस की है जो एक मर्डर मिस्ट्री बन चुकी थी। बता दें, यह देहरादून के डबल मर्डर मिस्ट्री का मामला है, जिसमें बहन और जीजे के कातिल का आरोपी लड़की का भाई निकला। जी हाँ, सही सुना, लड़की का भाई ही बहन और जीजे का कातिल निकला। तारीख 13 जून 2023। देहरादून पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि क्लाइमेट टाउन के एक घर से बेहद बुरी बदबू आ रही है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के साथ जिसने भी घर के अंदर का मंजर देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के फर्श पर पति पत्नी के लहूलुहान लाश, जो लगभग 2 से 3 दिन पुरानी लग रही थी। कमरे में काफी खून जमा हो चुका था। हैरानी तब हुई जब इसी कमरे में एक छोटा बच्चा जो 4-5 दिन का था मृतकों के बीच में पड़ा था, जिसकी सांसें चल रही थी। यह बच्चा मृतक काशिफ और अनम का था, जिसको 108 के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये आखिर घर में काशिफ और अनम की हत्या किसने की। आखिर काशिफ और अनम ने अपनी 4 दिन की बच्ची छोड़कर अलविदा क्यों कह दिया। पुलिस के लिए भी कहानी गले से नीचे नहीं उतर रही थी। लगातार मामले में पूछताछ की जा रही थी। काशिफ व अनम के घर वालों में भी पुलिस की पूछताछ जारी थी। पुलिस अपना काम कर रही थी। तभी काशिफ के परिजनों से पूछताछ करने पर यह पता चला कि काशिफ की 1 साल पहले ही अनम से दूसरी शादी हो गई थी। ये जानकारी मिलते ही काशिफ की पहली पत्नी नुसरत पर पुलिस के शक की सुई जाकर रुक गई, लेकिन मोटिव अभी भी क्लियर नहीं था। पुलिस को सूचना देने वाली नुसरत ही थी। यही वजह थी कि पुलिस असमंजस में थी। नुसरत ने पुलिस को बताया था कि 2-3 दिन से उनके पति उनका फ़ोन नहीं उठा रहे थे। नुसरत ने बताया कि 10 जून को रात को 11 बजे के बाद काशिफ की उनसे कोई बात नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस के सामने यह बात स्पष्ट हो गई कि 10 तारीख तक काशिफ और अनम जिंदा थे। अधिकारी लगातार मामले की अपडेट ले रहे थे। कई सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे कि अचानक पुलिस के हाथ एक महत्वपूर्ण सुराग लगा। पुलिस ने जब घटना के सीसीटीवी खंगाले तो पता चला कि 12 तारीख को एक कार काशिफ के घर के पास पहुंची थी। संदेह होने पर पुलिस ने गाड़ी के नंबर खंगाला तो पता चला कि यह गाड़ी के दोस्त का अश्वत की है। अब पुलिस की रडार पर अश्वत भी था। अश्वत से पूछताछ की तो अश्वत ने बताया कि उसकी इस बारे में जानकारी नहीं है। दोनों के शक ठिकाने लगाना चाहता था शहबाज। दरअसल अश्वत की कार अनम का भाई शहबाज लेकर पहुंचा था, जिसके बाद पुलिस ने शहबाज से पूछताछ शुरू कर दी। क्योंकि शहबाज अनम का भाई था, इसलिए उस पर शक होना थोड़ा मुश्किल था। पुलिस ने शहबाज के कॉल डिटेल खंगाले और पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। केस में हर दिन नई परतें खुल रही थी। 10 तारीख की रात को शहबाज का फ़ोन बंद था, जो कि 11 तारीख को शहबाज ने फिर से ऑन किया, जिसके बाद पुलिस का शक और गहराया। अब मेन सस्पेक्ट में शहबाज ही नजर आ रहा था। अश्वत के पुलिस को दिए बयानों पर काशिफ के परिजनों ने मृतका के भाई पर शक जताया और तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले पर मुकदमा दर्ज कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने शहबाज से पूछताछ की। हालांकि लंबे वक्त तक वह पुलिस को गुमराह करता रहा और काशिफ पर कर्ज होने की बात कहता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर शहबाज टूट गया और शहबाज ने अपने जुर्म का इकबाल किया। शहबाज ने उस रात के कत्ल की वारदात का पूरा कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने कबूल कर लिया। उसने यह भी कबूल किया कि 12 तारीख की रात को वह कार लेकर शव को ठिकाने लगाना पहुंचा था। अब पुलिस को यह पता लगाना था कि शहबाज ने अपने ही जीजा और बहन को मौत के घाट क्यों उतार दिया। शहबाज ने पुलिस को बताया कि काशिफ उसके गांव का ही रहने वाला था। शहबाज का एक बड़ा भाई शादाब है और एक बहन अनम है। काशिफ का अक्सर उसके घर आना जाना होता था। हालांकि काशिफ की पहली शादी हो रखी थी और उसके बाद भी काशिफ शहबाज के बहन को अपने प्रेम जाल में फंसाया और भगा कर ले गया। दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। शहबाज ने बताया कि उसी दिन शहबाज ने सोचा बदला लेने के लिए उसने फिर से काशिफ से दोस्ती कर ली और मन में बदले की आग लगा के रखी। वही कुछ वक्त पहले शहबाज को पता चला अनम की पुश्तैनी 3 बीघा जमीन को काशिफ ने गिरवी रख और गांव में बात चला दी कि उसने जमीन गिरवी रखने के आधे पैसे शहबाज को दिए हैं। उसे शहबाज की पूरे गांव में बेइज्जती हो गई।
इसके बाद आग बुझा हुआ शहबाज लगातार काशिफ को मारने की योजना बनाना शुरू कर दिया। शहबाज ने बताया कि वह 7 तारीख को ही उत्तरकाशी में काशिफ को मार देता, लेकिन क्योंकि अनम को पता था कि काशिफ उसके साथ है, इसलिए उसने अपना प्लान बदला और काशिफ शहबाज देहरादून आ गए। लेकिन मौका पाकर 10 जून रात को वह अनम के घर में फिर से पहुंचा। घर में देर रात तक रहा। देर रात में जब सब सो गए तो मौका पाकर किचन से चाकू लाकर उसने सोते वक्त काशिफ के गर्दन पर वार कर उसका गला रेत दिया, जिसके बाद अनम चिल्लाने लगी। शहबाज ने अपनी बहन अनम को भी मौत के घाट उतार दिया और काशिफ और अनम के बच्चे को वहीं छोड़कर घर में ताला लगाकर फरार हो गया। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि आरोपी ने बहन और उसके पति की हत्या के बाद मासूम को उसके बीच केवल इसलिए छोड़ दिया भूख और बिना देख रेख के बच्चा खुद ही मर जाएगा। शहबाज का बदला पूरा हो जाएगा, लेकिन आज भी मासूम स्वस्थ है और अपने दादा दादी की कस्टडी में है और शहबाज जेल में है। इस तरह की खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।